बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वजूद बारी ताला का साइंसी सबूत। सवाल: अल्लाह के वजूद को तस्लीम कर लिया जाए तब भी मज़हब की बाज़ तालीमात नाकाबिल फ़हम मालूम होती हैं। मुझे हमेशा यही बताया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महराज जिस्मानी था, मगर कायनात में कशिश शकल और जो दूसरी खलाई कवानीन कार फरमाए उनकी मौजूदगी में ये वाक़या समझ नहीं आता। यही मुश्किल दूसरे वजूद बारी ताला का साइंसी सबूत में साइंस का तालिब इल्म हूँ और ज़िंदगी के ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ जिसमें जहन पर जो नकूश भी मरतसम हो जाए वो हमेशा के लिए राहत या ज़हनी अज़ियत का मूजिब बन जाते हैं। मैं बड़ा मजहबी किस्म का नौजवान हूँ, मगर अब मेरे दिल में यकीन के बजाय शुकूक पैदा होने लगे हैं। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मगर रस्मी तौर पर मेरे दिल में जो ख्यालात आते हैं उन्हें आपके सामने पेश करता हूँ। खुदा के वजूद को साइंस के उसूलों की रूह से कैसे साबित किया जा सकता है? क्या ये मुमकिन नहीं है कि इब्तिदाई ज़माने के लोगों ने यह तस्वर ईजाद कर लिया और फिर ये बराबर हम तक मुंतकिल होता चला आया हो? उस वक्त इंसान कवानीन और फितरत और मज़ाहिर इस कायनात का हकीकत से बेखबर था, मगर आज वो कायनात के राजों से आशना हो चुका है और एतकाद बारी ताला की ज़रूरत बाज़ की समझ में नहीं आती, मगर मोजज़ात के बारे में है कि वो कवानीन फितरत को तोड़े बगैर साबित नहीं हो सकते और अल्लाह अपने कानून और सुन्नत को नहीं बदलता। चांद अगर दो टुकड़े हो तो क्या ज़मीन तबाह होने से महफूज रह सकती है? जवाब: जस्टिस मलिक गुलाम अली रहमतुल्लाह अलैह। आपके ज़हन में जो सवालात पैदा हो रहे हैं उनका पैदा होना कोई ताज्जुब खेज अमर नहीं है। हर सोचने वाले दिमाग के अंदर इस तरह के सवालात पैदा हो सकते हैं। चुनांचे एक इंसान की खैरियत और निजात इस बात में है कि वो उन सवालात का ऐसा जवाब तलाश करने की कोशिश न करे जो उसकी बेलगाम ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक हो और जो उसे नबातात व जमादात या हैवानात की तरह अखलाक, एहसास और जिम्मेदारी से बिल्कुल खाली और आरी बनाता हो। दुनिया में बेशतर लोग जिन्होंने अल्लाह के वजूद से इनकार किया है ऐसे हैं कि वो महज इस वजह से मुनकर खुदा बन जाते हैं कि अगर वो खुदा को तस्लीम करें तो उन्हें अपनी ज़िंदगी बाज़ हुदूद व क़यूद की पाबंदी के साथ बसर करनी पड़ती है। वरना आप गौर करें कि एक साइंसदान के पास इनकार खुदा के हक़ में क्या दलील या सबूत हो सकता है। साइंस महज इस दुनिया से बहस करती है जो मादे और तवानाई पर मुश्तमिल है, लेकिन साइंस खुद तस्लीम करती है कि ये मादी कायनात न हमेशा से मौजूद है, न अपने आप से वजूद में आई है, न ये हमेशा कायम रह सकती है। खुद कायनात के अंदर जिन अशिया में ज़िंदगी और शऊर पाया जाता है, कोई साइंसदान न उनमें ज़िंदगी को खुद वजूद में ला सकता है, न वो यही बता सकता है कि बेजान मादे के अंदर जान कैसे पैदा होती है और कैसे ख़त्म होती है। इस कायनात की कोई हद, कोई उसका अवलीन व आखिर सिरा ऐसा नहीं है जो इंसान की गिरफ्त में आ सके। उसके बाद आखिर कायनात के मामले को कैसे हल किया जा सकता है सिवाय इसके कि उसका कोई खालिक और बनाने वाला ऐसा तस्लीम किया जाए जो इस कायनात से बुलंद व बाला और उससे मावरा है। इस हद तक और इसकी मायने में अल्लाह के वजूद को हर काबिल ज़िक्र साइंसदान और फ़लसफ़ी तस्लीम करता है और खुदा के इनकार की जुर्रत किसी को नहीं हो सकती। चंद साल कबल अमेरिका में एक किताब एविडेंस ऑफ गॉड शाया हुई है जिसमें दुनिया के 40 नामवर साइंसदानों के अलग अलग मज़ामीन शामिल हैं, जिनमें हर एक ने अल्लाह के वजूद को माना है और उसके हक़ में दलाइल दिए हैं। उसका तर्जुमा मकतब फ्रैंकलिन लाहौर ने उर्दू में शाया किया है, जिसका उन्वान है खुदा मौजूद है। बाकी रही ये बात कि अगर अल्लाह है तो उसकी ज़ात और सफ़ात का तस्वर किया है और वो इंसान से क्या चाहता है, उसकी मर्ज़ी क्या है। इन सवालात का सही जवाब कोई साइंसदान या गैर साइंसदान अपनी अक्ल व मंतक के बलबूते पर नहीं दे सकता। इसका जवाब अल्लाह के नबी और रसूल ही दे सकते हैं, जिनकी सदाकत पर उनकी सीरत व अखलाक गवाह है। नंबर 2, ये बात कि मज़हब और खुदा इंसानी जहन की पैदावार है अगरचे बदाए खुद सही नहीं, लेकिन जो बात भी इंसान के जहन में पैदा हो जाए, क्या उसका पैदा होना इस अमर का काफ़ी सबूत हो सकता है कि इस शय का खारिज में वजूद नहीं है? क्या ये नहीं हो सकता कि अल्लाह की ज़ात बजाय खुद एक हकीकत हो और उसी का पर तो इंसान के जहन पर पड़ता है? इंसानी जहन में हमेशा से खुदा के तस्वर की मौजूदगी से आखिर खुदा का अदम वजूद कैसे साबित होता है? बल्कि इसके बरक्स ये तो खालिक कायनात के वजूद की एक दलील है। ये इस्तदलाल भी गलत है कि पहले कवानीन फितरत इंसान को मालूम न थे, इसलिए खुदा का कायल हो गया। क्या फितरत और कवानीन फितरत से मुतल्लिक सारे भेद
اور ساری تفصیلات انسان کو اب معلوم ہو گئی ہیں یا کبھی ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ مجھے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ اجرام فلکی سے بھری ہوئی اس کائنات کی انتہا کہاں تک ہے اور اس انتہا سے آگے کیا ہے؟ فرض کیا کہ آپ کو تمام قوانین فطرت لاز آف نیچر معلوم ہو گئے ہیں، تب بھی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس اندھیری بیری کائنات میں یہ قوانین کس نے بنائے ہیں اور کس نے ان عناصر کائنات کو پابند قانون اور مسخر بنا رکھا ہے؟ نمبر 3، معراج شریف کے روحانی یا جسمانی ہونے کے متعلق اگرچہ سلف میں کچھ اختلاف ہوا ہے، لیکن ہمارے نزدیک صحیح بات یہی ہے کہ یہ روح و جسم دونوں کے ساتھ تھا۔ معراج، شق القمر اور اس طرح کے دوسرے معجزات کے متعلق سارے اعتراضات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جبکہ انسان اپنی تنگ کھوپڑی سے ہر مسئلے کو دیکھتا اور اس پر سوچتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح یہ کائنات بعض قوانین کی پابند ہے، اسی طرح اس کائنات کا بنانے والا بھی ان قوانین کا مطیع اور غلام ہے، اور اپنے بنائے ہوئے قوانین میں وہ خود بھی جکڑا جا چکا ہے۔ حالانکہ یہ تصور بنیادی طور پر غلط اور باطل ہے۔ اللہ جب چاہے اپنے قانون میں تبدیلی کر سکتا ہے اور یہ تبدیلی بھی اس کے قانون ہی کے تحت ہوگی۔ مثال کے طور پر اللہ اس وقت انسان کو نر اور مادہ کے اتصال سے پیدا کرتا ہے، لیکن نر اور مادہ کا یہ اتصال پیدائش کا ابدی اور ازلی اصول نہیں ہو سکتا۔ اللہ چاہے تو اس کے بغیر انسان پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ چاہے تو کشش ثقل کے قانون کو معطل کر سکتا ہے اور اپنے بندے کو کائنات کے کسی ایسے مقام تک لے جا سکتا ہے جہاں اس کی تجلیات مرتکز اور متمکن ہیں۔ اللہ چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے اور زمین اور دوسرے اجرام فلکی کو اس کے اثرات سے محفوظ کر سکتا ہے۔ بلا شبہ اللہ اپنی سنت اور اپنے کلمات میں تبدیلی نہیں فرماتا، لیکن ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کی سنت کیا ہے اور اس کی باتیں، کلمات کیا کیا ہیں؟ اللہ جس کو اپنی سنت سمجھتا ہے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن جسے ہم اپنے طور پر اللہ کی سنت سمجھ بیٹھیں اس میں ہر وقت تبدیلی ممکن ہے۔ مثلا ایک شخص اللہ کی سنت یہ قرار دیتا ہے کہ سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہو یا طلوع ہوتا دکھائی دے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی سنت یہ بھی ہو کہ ایک دن اس کی گردش الٹ دی جائے یا اسے ختم ہی کر دیا جائے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں سنت اللہ سے مراد بالعموم طبعی قوانین نہیں بلکہ وہ اخلاقی و معنوی قوانین ہیں جو اقوام عالم اور تہذیب انسانی کے عروج و زوال یا نشو و ارتقاء سے متعلق ہیں، اور وہ بھی کوئی ایک لگا بندہ قانون نہیں بلکہ ایک نہایت وسیع حکیمانہ سلسلہ قوانین ہے جو حیات انسان کے مختلف گوشوں میں جاری و ساری ہے۔ ترجمان القرآن، ماہنامہ، دسمبر 1974۔